नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं पिछले 14 सालों से प्राइवेट क्लिनिक विनायक स्किन क्लिनिक पर स्किन और उससे संबंधित बीमारियों की सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। आज के संदर्भ में हमारा टॉपिक बाल और चेहरे की सौंदर्यीकरण से रिलेटेड बातों पे विश्लेषण करना है, जिसमें अगर हम पहले नंबर पे शुरू करें तो जनरली आज की तारीख में बालों की समस्या बहुत ज़्यादा उजागर हो गई है, जिसमें हर वर्ग के लोग इससे अफेक्टेड हैं। मध्यम वर्ग है, हाई क्लास वर्ग है, चाहे लो सोशियोइकोनॉमिक वर्ग है। वो इसलिए कि खान पीन का लोग विशेष तौर पे ध्यान नहीं रख पाते हैं। कई सारी बीमारियां जो सिस्टमिक इलनेस होती हैं, उनका दुष्प्रभाव जो उनके सही ना रहने से इनडायरेक्टली स्किन और बालों पे पड़ता है, जिसमें बीपी, शुगर कंट्रोल ना होना और भी तरह के दिक्कतें जो हो सकती हैं। तो अमूमन बालों से संबंधित बीमारियों में बाल का झड़ना बेवजह बहुत पाया जा रहा है, जिसमें जीवन शैली का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग देर रात तक जगते हैं, वीडियो, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अननेसेसरीली। उनसे ये कहना है कि आप लोग अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या अपनी सही रखें, टाइम से सोएं, उठें, तो व्यायाम करा करें। और डाइट का अच्छा रोल ये है कि आप पौष्टिक आहार खाएं, जंक फूड से बचें। नियमित अपनी साल में एक बार बॉडी चेकअप ज़रूर कराया करें, जिससे क्या बॉडी में कमी हो रही है या हमें क्या सिग्नल मिल रहा है जांचों से, ताकि हम ज़रूरत के हिसाब से अपनी जीवन शैली और खान पीन में बदलाव और कर सकें। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बालों के लिए, स्किन के लिए, अपनी बॉडी के लिए। सोना ज़रूरी है, हर चीज़ नियम से पूरी होनी चाहिए। बालों में सिर्फ दवाई से संबंधित बात हो तो दिक्कत के हिसाब से जांचों के साथ दवाइयों का सेवन किया जाता है। बीमारी के अनुसार अगर दवाइयों से पूर्णतः आराम नहीं होता है तो उसमें कुछ प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जो टेम्परेरी बेसिस पे पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप कोई एक शॉर्ट प्रोसीजर जो बालों की ग्रोथ के लिए और सहायक हो सकते हैं, उसमें डर्मा रोलर, पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी ट्रांसफ्यूज़न आदि दिए जाते हैं। कई बार इंट्रालीजनल इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिनसे बालों की ग्रोथ पे कुछ अच्छा और जल्दी फ़र्क पड़े। और जिस केसेस में रिज़ल्ट अच्छे नहीं बन पाते हैं या उनकी बालों की झड़ने की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस आदि आते हैं, उन केसेस में दवाई के साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा जो अभी प्रोसेस में है शुरू हो जाएगी। बालों के अलावा अगर हम चेहरे की बात करें तो चेहरे पे कई तरह की दिक्कतें इन जनरल यूथ में दानों के निशान, गड्ढे, अनचाहे बाल, झाइयाँ और कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिनका ट्रीटमेंट भी सुचारू रूप से दवाइयों के साथ साथ एहतियात, धूप से बचना, खाना पीना, सोना और चीज़ों के हिसाब से अलग से कोई बीमारियां हैं किसी दिक्कत की, जैसे थायराइड है, बीपी है, शुगर है, उन सब का भी विश्लेषण दिया जाए कि उनको भी कंट्रोल करा जाए, ताकि स्किन हमारी सही रहे। तो स्किन को सही रखने के लिए पानी का सेवन बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, हरी सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है और नियमित ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए, कभी कभी नहीं। कोशिश करें जंक फूड से बचें, मैदा के आइटम, शुगर, ये चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब स्किन से संबंधित दिक्कत अगर चेहरे पे है तो दवाई के अलावा उसमें कुछ प्रोसीजर्स भी रहते हैं, जिसमें केमिकल पील्स होती हैं, डर्मा रोलर होते हैं, माइक्रोडर्मा एब्रेजन होते हैं। अगर चेहरे पे अनचाहे बाल हैं तो उसके लिए लेज़र रिमूवल होता है। केमिकल पील्स होती हैं जो हर तरह की स्पार्स और पिगमेंटेशन के लिए उपयोगी साबित होती हैं। कुछ केसेस में टैटू रिमूवल भी एक प्रोसीजर रहता है जो लेज़र के ज़रिए हटाया जाता है। धन्यवाद।